क्या आप जानते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सोते हुए भी पिल्लो टेक्निक से आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। यानी जब आप सोए हुए होते हैं रात को, जब आपका कॉन्शियस माइंड सोया होता है तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, उसके द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिलाकर आप अपने गोल्स को, आप अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपको ये टेक्निक बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए, जो हम चीज़ फेंकते हैं वही वापस आती है। यानी अगर आप सेब को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ज़मीन पर आएगा। ऐसे ही हमारे विचार होते हैं, जो हम विचारों को बाहर फेंकेंगे वो ही हमारे माइंड में वापस दोबारा आए। एक्चुअली में अब ये एनर्जीज़ हैं क्या, और इसको यूटिलाइज कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक पेपर पर अपनी जो विश है वो लिखकर उसको अच्छी तरह दोनों हाथों में पकड़कर उसको एनर्जाइज करना है। कैसे एनर्जाइज करना है, ऐसे मैनिफेस्ट करना है कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ आ गई है। यानी मेरे पास लाखों रुपया ऑलरेडी आ गया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, आपने वो जो स्लिप है उसको पिल्लो के नीचे वाली साइड पे रखना है, क्योंकि जब आप सिर रखकर ऊपर वाली साइड सोते हैं तो वो जो स्लिप है वो क्रैक हो जाएगी। तो इसलिए पिल्लो के अंदर नीचे वाली साइड पे वो स्लिप रखते हैं। अब क्या होगा कि जब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सोया होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड जब जाग रहा होता है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी जो वाइब्रेशंस, आपका माइंड जब कॉन्शियस माइंड सोया होता है, इसके दरवाज़े बंद होते हैं, ये कोई और थॉट सोच नहीं पाता, और सब कॉन्शियस माइंड आपका वो थॉट यूनिवर्स में भेजता है और वही वापस आते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी आपका थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट होता है, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस आप लाते हो वही मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क करती हैं। अब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो भी आप मन में इच्छा चाहते हैं वो आपने एक पेपर पर रखी, और वो रखी आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई, यूनिवर्स के पास वापस गई, और वापस आपके पास दोबारा वो एनर्जीज आ गई। अब क्या फ़ायदा हुआ कि आपका सोते सोते आपके गोल्स भी आपको अचीव हो। अब कहते हैं ना, जो दोगे वही वापस आएगा। यानी आपके जो भी सब कॉन्शियस माइंड ने यूनिवर्स को भेजा वही आपको वापस मिला। अब आपको एक और फ़ायदा हो गया कि आप जितना सोएंगे उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सोते ही रहना है। आपने जो भी 8-10 घंटे की नींद पूरी करनी है, पूरी करने के बाद आपने उन जो भी गोल्स हैं उन पर एक्शन लेना है और उन गोल्स को अचीव करना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, यानी जब किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है तो वो अपने आप काम करने लग जाती है। कैसे, मतलब अब आपने वाईफाई लगाया है और इधर से जब आप मोबाइल के साथ वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। यानी आपस में दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी वो चीज़ें काम करने लग जाएंगी। अब आप देखिए, आपने रेडियो FM 93.5 ऑन किया और जब उसकी वाइब्रेशंस मैच करी आपका रेडियो FM चलने लग गया। कहने का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। अब जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम एनर्जीज यूनिवर्स को भेजते हैं, वो जो हमारी बॉडी के थर्ड आई चक्रा से एक्टिवेट होकर यूनिवर्स पे जाती है और वो वापस आती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे आप सोचेंगे कि आप कभी कभी कोई चीज़ सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो आपकी चीज़ फटाफट आपकी आंखों के सामने आ जाती है। यानी आपके सब कॉन्शियस माइंड ने जो यूनिवर्स को भेजा वही एकदम वापस आ गया।
अब आप जब ये टेक्निक कर रहे होंगे, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, आपने इसको गिव अप नहीं करना। आपने डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये चीज़ डालनी है कि यूनिवर्स वाकई ही आपको आपके गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन हर हाल में पूरी होगी। दूसरा, ये वाले जो टेक्निक है आपको 30 डेज़ मिनिमम करनी है। आप खुद देखेंगे कि जब आप ये टेक्निक को रेगुलर पूरे मन से करेंगे, वाकई आपके गोल अचीव होंगे। देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ आप मांगते हैं वही वापस आपके पास आती है। आप अगर नेगेटिव थॉट्स को सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएंगे। अब कभी कभी हम ये भी बात सोचते हैं कि यार, ये सोचा तो मैंने था और मिल सामने वाले को गया, तो इसमें गलती किसकी है? देखिए, सामने वाले ने गिव अप नहीं किया और आपने गिव अप कर लिया है। यानी आप देखेंगे कि आप कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने जाते हैं और आपने शेफ़ को कोई डिश ऑर्डर करी। डिश ऑर्डर करने के बाद थोड़ी देर आपका मन ही नहीं किया वो डिश खाने को, यानी कोई और इंसान आया, उसने वो डिश ऑर्डर करी और वो डिश उसको मिल गई। तो यानी जो आपके भाग्य का आपको यूनिवर्स देना चाहती थी वो कोई और ले गया। इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना। दूसरा, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, पिलो टेक्निक के थ्रू कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप कोई भी स्टडी, यानी कि मेरा एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है, वो है टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, चक्रा, रेकी, कलर थेरेपी, या मेरा एडवांस प्रोफेशनल रेमेडीज़ का कोर्स सीखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप अपने चक्रास को हील करके आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं, तो आज ही आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। और दूसरा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही एडवांस जो एजुकेशनल वीडियोस लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली पिलो टेक्निक को जब आप यूज़ करेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आप बताएंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी हो गई है। धन्यवाद।